नमस्ते छात्राओं। लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। आज हम कविता कृषक गान ये पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के रचनाकार हैं दिनेश भारद्वाज। दिनेश भारद्वाज जी का परिचय देखेंगे हम। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक ये उनका कविता संग्रह है, एकात ये उनका दोहा संग्रह है इत्यादि। तो कृषक गान, कृषक का अर्थ होता है किसान और गान का अर्थ होता है गीत। तो इस किसान के गीत में उन्होंने क्या अपना मनोगत व्यक्त किया है ये देखेंगे। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश कहलाता है। भारत की 60 से 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, यानी कृषि खेती उनका मुख्य व्यवसाय है। लेकिन जो हमारे लिए अन्न उगाता है, हमारा अन्नदाता है, आज उसकी व्यवस्था दुरावस्था हो रही है। लेकिन लेखक उनका गुणगान करना चाहते हैं, उनका गीत गाना चाहते हैं। तो शुरू करेंगे हम कविता। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। संतोष, संतोष इस शब्द का अर्थ होता है समाधान। मधुमास, मधुमास का अर्थ होता है वसंत ऋतु। और पतझर अर्थात पत्तों का झड़ना। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हमेशा कृषक किसान कैसे रहता है? समाधानी रहता है। किसान के जीवन में अभाव ही अभाव है, मतलब कमियां ही कमियां हैं। फिर भी वह संतोष रूपी धन के सहारे जी रहा है। हाथ में संतोष की तलवार ले रहा है, मतलब वो हमेशा समाधानी है। संसार में कैसा भी वसंत आए, फिर भी किसान के जीवन में पतझड़ ही रहता है, मतलब दुख ही रहते हैं। कृषक की सदैव दुर्दशा रहती है। कवि यह कहना चाहते हैं कि दुनिया बदलती है, ऋतुएं बदलती है, परंतु कृषक का जीवन दुर्दशा से बाहर नहीं आता है। उसके जीवन में तो अभाव ही अभाव लिखा है। अभाव के बावजूद भी वह किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता है। उसे तो ऐसे ही दीनहीन दशा पर अभिमान है। कवि कहते हैं कि ऐसे स्वाभिमानी कृषक पर मैं अभिमान करना चाहता हूँ, उसके गीत गाना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि अभाव भरी जिंदगी में भी वो हमेशा समाधानी रहता है। अगर हम कृषक का पहनावा देखेंगे किसान का, वो बहुत ही अलग होता है, लेकिन वो हमेशा स्वाभिमानी रहता है, समाधानी रहता है। आगे देखेंगे हम। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस मन बनाया। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। देखो, चूस कर श्रम रक्त जिसका, मतलब वो मेहनत करके अपने खून पसीना एक कर रहा है और लोगों को मधुरस मतलब अन्न निर्माण कर रहा है। और मनुष्यता, मनुष्यता का अर्थ होता है मनुष्यता। सृजक मतलब निर्माण करने वाला। और मनुष्यता के ध्वज तले कवि उसका गुणगान करना चाहते हैं। कवि कहते हैं किसान सुबह से लेकर शाम तक काम और काम ही करता रहता है।
खूब पसीना पसीना होता है, खूब मेहनत करता है, अपने लहू के को पसीने के रूप में बहाता है और सारे संसार को जीवन रस देता है, मीठा रस देता है, दुनिया को अनाज देता है। उसके लिए केवल दिन रात मेहनत करनी है, बस, बाकी कुछ नहीं। उसे छाया हो या धूप हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए दोनों एक जैसे हैं। मौसम बदलते रहते हैं लेकिन किसान की दुर्दशा नहीं बदलती है। कवि कहना चाहते हैं कि मानवता की दृष्टि से, मनुष्यता की दृष्टि से मैं किसान के गीत गाना चाहता हूँ। वो ना तो धूप देखता है ना तो छाँव देखता है, हमेशा मेहनत करता रहता है, लेकिन उसका कोई गीत, उसका कोई सम्मान करे, ऐसे कवि का कहना है। और कवि स्वयं उसे सम्मान देना चाहते हैं और सम्मानित करना चाहते हैं और उनका गीत गाना चाहते हैं। किसान के गीत वो मनुष्यता के नाते गाना चाहते हैं। आगे देखेंगे हम। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पलितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। तो यहाँ पालक का अर्थ होता है पालन करने वाला, पालित का अर्थ होता है पाला हुआ या आश्रित, पद दलित अर्थात पैरों से कुचला हुआ। तो नव सृष्टि मतलब नई सृष्टि, नई दुनिया। कवि कहते हैं सारा मानव जगत अन्न पर निर्भर है और वह अन्न पैदा करने वाला जगत का अन्नदाता किसान ही है। अनाज या फसल उगाकर सारे संसार का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है, लेकिन दुख की बात है कि जिसे वह पालता है उन्हीं के द्वारा अपमानित होता है। कवि कहते हैं उसी कृषक का हाथ पकड़कर मैं नव सृष्टि का निर्माण करूं, क्योंकि ऐसा करने से लोग उसे महत्व देंगे और उनका सम्मान करेंगे। इसीलिए मैं कृषक के गीत गाना चाहता हूँ। जिस कृषक हमें अन्न देता है वो हमारा अन्नदाता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको जितना चाहिए उतना सम्मान नहीं देते। उनके पैरों से मतलब किसानों को हम क्या करते हैं, जैसे पैरों से कुचलते हैं। पैरों से कुचलना मतलब उनको अपमानित करते हैं, उनका जो दर्जा है वो हीन समझते हैं। और किसान को जितना सम्मान देना चाहिए उतना तो हम नहीं देते। वह अन्न उगाकर पूरे विश्व का पालन करता है, लोगों को जीवन देता है, किंतु अफसोस की बात है कि जिन लोगों को वह पालता है उन्हीं के द्वारा पद दलित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं कृषक का हाथ पकड़ एक नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ। आगे देखेंगे हम। क्षीण नीज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सूर असुर में आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। देखो यहाँ अर्थ है क्षीण मतलब वो बहुत ही कमज़ोर हो गया है, बलहीन मतलब उसमें कोई शक्ति नहीं रही है, शक्तिहीन हो गया है। तन अर्थात शरीर, और पत्तियों से मतलब जैसे फटे पुराने कपड़े या फिर ऐसे पत्तों से क्यों ना ढकता हो अपने शरीर को। उसर का अर्थ होता है अनुपजाऊ, जो उपजाऊ नहीं है, बंजर जमीन उसर। और उर्वरा का अर्थ होता है उपजाऊ भूमि जिसमें अच्छी फसल आती है। और सुर असुर का अर्थ होता है सुर अर्थात मनुष्य, असुर अर्थात असुर। मैं आज उनका ध्यान कर लूँ, उन कृषक का गान कर लूँ। आज किसान पूर्णतः बदहाल है क्योंकि उसके पास खेती करने के लिए पर्याप्त साधन भी नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि उससे अपने पहनने के लिए अच्छे कपड़े तक नसीब नहीं है। विवशता से वह अपने आप को पत्तों से ढक लेता है। किसान बहुत मेहनत करके खून पसीना एक कर जमीन को उपजाऊ बनाता है और सारे संसार को अनाज देता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरे लिए किसान भगवान से भी बढ़कर है।
देवदानों को छोड़कर मैं किसान को अपनाना चाहता हूँ, मैं किसान का जीवन बदलना चाहता हूँ, उसके गीत गाना चाहता हूँ। तो कवि यहाँ उनको और भी सम्मान देना चाहते हैं, इतना सम्मान कि देवता से भी अधिक, दानवों से भी अधिक उनका सम्मान करना चाहते हैं। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। और देखो यहाँ कवि क्या कहते हैं, यंत्रवत अर्थात मशीन के समान, और नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, मनुष्यता का अर्थ होता है मनुष्यता। तो कवि यहाँ कहते हैं आज किसान की स्थिति जीवित मशीन के समान हो गई है। वो हमेशा दिन रात काम करता रहता है, जैसे हमने पहले देखा, ना तो वो धूप देखता है, ना तो वो छाँव देखता है, ना तो वो बारिश देखता है। सुबह से लेकर शाम तक वह मशीनवत काम करता रहता है, अपने अधिकार की मांग भी नहीं करता है। ऐसे बेहाल कृषक को देखकर आज इंसानियत रो रही है। कवि कहते हैं कि मैं कृषक के लिए नीड़ का मतलब ऐसे घोंसलों का निर्माण, ऐसे घर का निर्माण करना चाहता हूँ जिससे उसका जीवन अच्छा हो जाए या उसे सारी खुशियाँ प्राप्त हो। मैं किसान का महत्व बढ़ाना चाहता हूँ, उसके जीवन में खुशहाली लाना चाहता हूँ। मैं कृषक का गीत गाना चाहता हूँ, उनका सम्मान करना चाहता हूँ। तो कवि हर समय हमारा जो अन्नदाता है, हमारे जो किसान है, उनको क्या करना चाहते हैं, सम्मान देना चाहते हैं, उनका गीत गाना चाहते हैं, उनका गुणगान गाना चाहते हैं। तो कवि कहते हैं कि कृषक के जीवन में अभाव की कोई सीमा नहीं है, परंतु वो हमेशा कैसे रहता है, समाधानी रहता है, संतोषी रहता है। और ऐसे कृषक का, स्वाभिमानी किसान का हमें क्या करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसी प्रकार ये कृषक गान, ये कविता हमने पढ़ी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी और समझ में आई होगी। धन्यवाद।